नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको आरजीपीवी डिप्लोमा एग्जामिनेशन सितंबर 2020 में रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको कहां ईमेल करना है या कहां मैसेज भेजना है। उसके लिए आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आज ये वीडियो मैं स्पेशली लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जिनको एग्ज़ाम के दौरान रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है उनके लिए। सबसे पहली चीज़, आपको एग्ज़ाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो rgpvdiploma.in पर नहीं कराना है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है rgpvexam.in पर। जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो एक अलग वेबसाइट खुल जाएगी। इस टाइप से आपको रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे कराना है। यहां पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट्स टू अपीयर इन ऑफलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ आंसर शीट्स दी हुई हैं। सबसे बड़ी खास बात, आपका क्वेश्चन पेपर rgpvexam.in पर नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन पेपर के लिए अपने rgpv के स्टूडेंट लॉगिन आईडी पे लॉगिन करना पड़ेगा और वहां पर आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा। यहाँ पर यूज़र आईडी आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है और पासवर्ड जो भी आपने बनाया हो वो रहता है। लेकिन आंसर शीट अपलोड करने के लिए आपको rgpvexam.in की जो वेबसाइट है, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा उसका इस्तेमाल करना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो इंस्ट्रक्शंस बीटेक यानी इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए हैं। डिप्लोमा के बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस के लिए मैं अलग वीडियो पहले ही बना चुका हूं। लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर और कुछ इंस्ट्रक्शंस सेम हैं। जो इंस्ट्रक्शंस अलग हैं वो हैं आपके टाइमिंग्स जिसमें कि आपको आंसर शीट अपलोड करनी है और पेन आपको कौन सा यूज़ करना है। बीटेक के बच्चे ब्लू पेन यूज़ करेंगे और डिप्लोमा के बच्चे ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो इसमें दिया हुआ है वो लिखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग स्कैन्ड आंसर शीट ऑफ rgpvexam.in पोर्टल फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स स्टार्टिंग 15 सितंबर। यानी ये निर्देश दिए गए हैं जो आप लोगों के ऑफलाइन एग्जाम शुरू हो रहे हैं 15 सितंबर से, उनके लिए। द पोर्टल फॉर अपलोडिंग द आंसर शीट विल वर्क ओनली इन गूगल क्रोम ब्राउज़र। मतलब पोर्टल केवल गूगल क्रोम ब्राउज़र पर ही काम करेगा, इसलिए आप याद से गूगल क्रोम ब्राउज़र कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। रजिस्ट्रेशन फॉर अपलोडिंग आंसर शीट एट rgpvexam.in इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स अपीयर इन एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सितंबर। यानी रजिस्ट्रेशन rgpvexam.in पर सब बच्चों को, सब छात्रों को करना है जो भी 15 सितंबर से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर यहाँ दिया हुआ है। rgpvexam.in को खोलिए, रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पर एनरोलमेंट नंबर बहुत ध्यान से डालना है। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में, जो कि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के हिसाब से होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए और अपना पासवर्ड कम से कम 10 कैरेक्टर्स का बनाइए। पासवर्ड में एक अल्फ़ाबेट कम से कम होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। फिर फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर rgpv पूछेगा स्टूडेंट साइन इन, एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते के साथ ही आपके पास ऑप्शन आएगा एनरोलमेंट नंबर। यहाँ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो कि rgpv रिकॉर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और वो सेम पासवर्ड यहाँ डालना है। पासवर्ड में 10
या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए, कम से कम जिनमें से एक नंबर हो, एक अपर केस और लोअर केस लेटर हो। तो टोटल मिला के 10 या उससे ज़्यादा कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। चौथा पॉइंट है, एज पर द शेड्यूल all the question papers will be available only in the login portal account of the student at rgpv.ac.in. Kindly pay attention that question paper portal is different and answer sheet upload portal is different. इस बात का आप लोग खास ध्यान रखें कि क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट के लॉगिन पोर्टल अकाउंट पर अवेलेबल रहेगा, यानी इस वेबसाइट पे जब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद जब लॉगिन कर लेंगे तो वहाँ क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा और आंसर शीट सबमिट rgpvexam.in पर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपी एट rgpvexam.in पोर्टल ओनली ऑन द एग्जाम डे between 1 noon to 5 PM for the first shift and between 5 PM to 9 PM for the second shift। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के लिए बच्चे स्कैन कॉपी केवल 1 बजे दोपहर से लेके शाम को 5 बजे तक अपलोड कर पाएंगे और दूसरी शिफ्ट के लिए शाम 5 से रात 9 बजे तक ही अपलोड हो सकती हैं। यहाँ पर डिप्लोमा वाले बच्चों को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि उनका आंसर शीट सबमिशन का टाइम बहुत अलग है। On the exam day, as per the timetable, students should log in to rgpvexam.in portal using their enrollment number and password created at the time of registration। एग्ज़ाम के दिन टाइम टेबल के हिसाब से छात्रों को rgpvexam.in पोर्टल पर अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड जो इस वक्त रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने क्रिएट किया है वो एंटर करके ही आपको लॉगिन करना है। आफ्टर लॉगिंग इनटू rgpvexam.in, an upload button will be seen to upload the scanned answer sheet in a single file in PDF format. All the paper codes as filled in the exam form and corresponding upload button will be visible, of which only one button will be active on the exam day as per the timetable and within the mentioned time limit। जब आप rgpvexam.in पर लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको अपनी आंसर शीट PDF फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करनी है। वहाँ पर सभी पेपर कोड दिखेंगे, जितने भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं सब के कोड्स दिखने वाले हैं, लेकिन आपको अपलोड वही आंसर शीट करनी है जिस सब्जेक्ट का आप उस दिन पेपर दे रहे हैं और वही ऑप्शन केवल एक्टिवेटेड होने वाला है उस दिन। नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली वन फाइल इन PDF फॉर्मेट इज अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट ऑफ ईच सब्जेक्ट। First page of scanned document should be the same page downloaded from university portal. Do not staple the answer sheet. Only one side writing is allowed on A4 size ruled answer sheets. केवल एक PDF फाइल ही आप अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट पेज आपको RGPV की वेबसाइट पे पहले ही दिया हुआ है। स्टेपलर ना लगाएं आंसर शीट्स पे और हर आंसर शीट पे केवल एक साइड ही आपको लिखना है। Candidate must scan the answer sheet using following document scanning app if student is using smartphone to scan the answer sheet। अगर आप आंसर शीट मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर रहे हैं तो आप इनमें से किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडोब स्कैन, गूगल ड्राइव स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर जो कि भारत में निर्मित है, ऑफिस लेंस या ऐसी कोई भी ऐप जिसमें स्कैनिंग बिल्कुल साफ साफ हो। जो छात्र स्कैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि DPI 300 से ऊपर ना हो। If student is not able to upload the file online using rgpvexam.in platform, then kindly submit the hard copy to nearest RGPV exam center as per the guidelines। यानी अगर आप ऑनलाइन अपनी आंसर शीट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको RGPV एग्जाम सेंटर जाके अपनी आंसर शीट हार्ड कॉपी में जमा करनी है। नंबर ऑफ पेजेस इन आंसर शीट शुड बी 20 पेजेस अप्रॉक्स। आंसर शीट में करीब करीब 20 पेज होने चाहिए। रफ वर्क शुड बी डन सेपरेटली विच शुड नॉट बी अपलोडेड अंडर द मेन आंसर शीट। रफ काम आपको अलग से करना है और वो मेन आंसर शीट के साथ अपलोड नहीं करना है। काइंडली एंश्योर दैट सिंगल PDF फाइल शुड कंटेन ऑल द पेजेस ऑफ आंसर शीट ऑफ दैट पर्टिकुलर शिफ्ट। आप ये चीज़ खास ध्यान रखें कि PDF फाइल में सभी पेजेस
आपने प्रॉपरली स्कैन कर लिए हों और वो एक साथ उस फाइल में हों एक शिफ्ट के लिए। दूसरी शिफ्ट में भी अगर आपका एग्जाम है तो आप दूसरी PDF फाइल बनाएंगे। Ensure that scanned answer sheet should be clearly visible in laptop or desktop, technically minimum 75 dpi. Try to keep the file size of scanned PDF file at lowest for fast uploads, but it should be visible clearly. Also maintain the size of PDF file. It should not exceed 100 MB per paper. ये आप खास ध्यान रखें कि आपका जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट है वो क्लियरली लैपटॉप या डेस्कटॉप पे साफ साफ दिख रहा हो। जल्दी अपलोड करने के लिए आप लो DPI पे फाइल को स्कैन करें, लेकिन कम से कम 75 DPI पे तो स्कैनिंग होनी ही चाहिए, मैक्सिमम 300 DPI पे। इस वजह से अच्छा रहेगा कि अगर आप 200 DPI पे अपना पेपर स्कैन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ ब्लैक पेन इज़ कंपलसरी टू राइट द आंसर्स। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि आपको काले पेन का ही इस्तेमाल करना है। If the candidate has submitted the answer sheet, then she cannot upload the answer sheet in the same exam again. एक बार अपलोड होने के बाद में आप दोबारा से कोई भी चीज़ अपलोड आंसर की जगह पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक बार में बहुत ध्यान से सब चीज़ आप कर लें स्कैन। मॉक ड्रिल फॉर अपलोडिंग द टेस्ट आंसर शीट विल बी कंडक्टेड ऑन 14 सितंबर एज पर अबव इंस्ट्रक्शंस। 14 सितंबर को आप ट्राई करके देख सकते हैं एज पर द अबव गाइडलाइंस। अगर आपको कोई और अपडेट एग्ज़ाम के बारे में जानना हो तो यहाँ इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस टाइप से एक टेलीग्राम का लिंक आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे व्यू इन टेलीग्राम आप जैसे ही करेंगे, टेलीग्राम में RGPV एग्ज़ाम 2020 का चैनल आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब सबसे बड़ी खास बात, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही डायरेक्टली इस टाइप से विंडो खुल जाएगी। आप RGPV एग्ज़ाम सपोर्ट को यहाँ से मैसेज डायरेक्ट भेज सकते हैं। आपको जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपको टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है उसके द्वारा अपनी प्रॉब्लम RGPV एग्ज़ाम सपोर्ट को भेजनी है, या फिर आप RGPV एग्ज़ाम सपोर्ट @RGPV एग्ज़ाम सपोर्ट को मेल भी कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि जिसको भी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है उसको कहाँ ईमेल करना है या कहाँ टेलीग्राम के थ्रू मैसेज आपको भेजना है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।